और त्रिपुरा में दोस्ती कर रहे हैं, ये समझ से परे है कि एक ही पार्टी दो अलग अलग राज्यों में किस तरीके के गठबंधन में है। और ये जो गठबंधन है ये गरीबों के हित में नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों की राजनीतिक संकल्प में गरीबों का उत्थान और उद्धार नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रदेश में भी जिस राजनीतिक दल से अलायंस करती है वहां पे हमेशा जनता की समस्याओं को पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। त्रिपुरा के अंदर भी लेफ्ट के साथ है ताकि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो परेशानी होगी। मोदी साहब को निश्चित तौर से परेशानी होनी चाहिए कि ये त्रिपुरा के अंदर एक साथ क्यों है, हम आपको बाहर निकालने के लिए एक साथ हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि पीएफआई के 1700 लोगों को रिहाई दिया था और भाजपा ने पीएफआई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया, और बगल के राज्य केरला का उन्होंने जिक्र किया कि आप देखिए केरला में क्या स्थिति है और कर्नाटका में क्या है। कर्नाटका में पीस इसलिए है कि यहां भाजपा की सरकार है और भाजपा ही पीस दे सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में है, हर उस प्रांत के अंदर जहां बीजेपी सरकार में है, लोग परेशान हैं, नफरत की आंधियां चल रही हैं। क्या कर्नाटका के अंदर ऐसा पहले कभी हुआ है कि छोटी छोटी बातों पे और कभी बुर्के पे आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी लव जिहाद की लड़ाई हो रही है, कभी किसी लड़की के पीछे पूरे बजरंग दल और आरएसएस के लोग पीछे दौड़ रहे हैं। इस तरीके के वाकयात कहीं नजर आते हैं? ये सिर्फ बीजेपी जहां रूल करती है वहीं पे इस तरीके के वाकयात होते हैं, दूसरे प्रांतों में नहीं होते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है देश के अंदर नफरत का माहौल है। अगला सवाल सर बन गया और सारी चीजें देश की उन्हें सौंपी जा रही है अडानी को। जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 के अंदर, अडानी की हैसियत 50,000 करोड़ की थी। आज अडानी की कीमत अब से कुछ दिन पहले 19 लाख करोड़ की थी। 8 साल के अंदर 50,000 करोड़ का आदमी 19 लाख करोड़ का बन गया। बगैर सरकार के, बगैर प्रधानमंत्री की सपोर्ट के ये संभव है, और प्रधानमंत्री खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पूरा पार्लियामेंट गूंज रहा है कि अडानी पे जवाब दीजिए, और प्रधानमंत्री जवाब देने की बजाय कह रहे हैं कि मैं अकेला सब पे भारी। बीजेपी भी जीरो, आरएसएस भी जीरो, मोहन भागवत भी जीरो, विपक्ष भी जीरो, सिर्फ एक आदमी नरेंद्र मोदी, एक आदमी सब पे भारी, और अडानी का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। सर, एक का है जितना मोहन भागवत का है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह जो भारत भूमि है यह इस्लाम का जन्म स्थली है, इस्लाम का जन्म स्थान है। आगे उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया। देखिए, भारत सबका है। ये कहना कि भारत जितना मेरा है इतना उसका है, ये सही बात है, लेकिन इसे बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। इस्लाम का ओरिजिन अरब में हुआ, पूरी दुनिया जानती है, और इस्लाम अरब से ही भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैला है। प्रॉफिट मक्का में पैदा हुए, उन्होंने इस्लाम को फैलाया, अब वो हिंदुस्तान तक आया है। आज ये सवाल ही नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना मजहब कौन सा है, सबसे नया मजहब कौन सा है। इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान सारे धर्मों की इज्जत करता है। इंपॉर्टेंट यह है कि भारत में रहने वाला आदमी तमाम आस्थाओं की इज्जत करता है, तमाम धर्मों की इज्जत करता है। ये इमैटीरियल है, कौन सा मजहब पहले आया, कौन सा मजहब बाद में आया। अगर ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो अधिवेशन कर इस सवाल को उठाने की जरूरत मदनी को क्यों पड़ा? कि देखिए, इस सवाल का जवाब तो मदनी साहब ही देंगे कि उन्होंने ये बात किस कंटेक्स्ट में कही है कि इस्लाम यहीं पैदा हुआ, और जो भी कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन ये आज के हालात में ये अहमियत ही नहीं रखता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।